भौमासुर नामक एक दैत्य थे। उन्होंने अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में रखा था। वो भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान उनकी सहायता करे। भगवान ने नारद जी को भेजा कि जाकर उनसे कहिए या तो वो राजकुमारियों को छोड़ दे वरना मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भौमासुर कंस के मित्र थे। भौमासुर ने कहा कृष्ण से कहना कि मुझे कंस ना समझे, वो यहां आएगा तो जीवित वापस नहीं जाएगा। नारद जी कहते देखते हैं वो तो कौन जीवित रहेगा और कौन नहीं। भगवान आते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है। अब भौमासुर ने अपने एक मित्र को भी भेजा, मूर नामक दैत्य। अब मूर नामक दैत्य का उद्धार किया, तब से भगवान का नाम पड़ा, बताइए, मूर नामक दैत्य का उद्धार किया तो भगवान का नाम पड़ा मुरारी। मूर नामक दैत्य को मारने पे भगवान का नाम पड़ा मुरारी। अब यहां पर भगवान आते हैं, दोनों का युद्ध होता है। भौमासुर का भगवान ने वध किया। अब राजकुमारियों से कहा कि जाओ अपने अपने राज्य। राजकुमारियों ने कहा नहीं, हमें काफी समय हो गया यहाँ रहे, अब हमको पता है शायद हमें वहां जाकर कोई अपनाए ना, तो या तो आप अपनाइए, नहीं तो फिर हम देखते हैं हमें क्या करना है। भगवान डर गए कि कोई गलत कदम ना उठा ले। उस डर के चक्कर में भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों को अपना नाम दिया। तो इसीलिए कहा गया है भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। अब यहाँ पर एक छोटी सी कथा आती है बाणासुर नामक दैत्य की, क्योंकि भगवान का यहाँ परिवार बढ़ रहा है, पुत्र पौत्र इत्यादि हो रहे हैं। तो भगवान के एक पौत्र हुआ, उसका नाम था अनिरुद्ध। बाणासुर नामक एक दैत्य थे, महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो 10 से 12 घंटे महादेव जी की पूजा पाठ करते थे। और पूजा पाठ यानी केवल श्रृंगार, क्योंकि उनको स्तुति इत्यादि कुछ आती नहीं थी, सिर्फ श्रृंगार। तो एक बार कुछ संत रास्ते से जा रहे थे, वो उनके इस पूजा पाठ से बड़े प्रसन्न हुए, तो उन्होंने उनको कुछ स्तुतियां सिखाई, श्लोक सिखाए। तो उन्होंने महादेव जी की तपस्या करी, महादेव जी प्रसन्न होते हैं। महादेव जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में? अब एक दो स्तुति सीख लेने से कोई ज्ञानी तो बन नहीं जाता। उन्होंने कहा आपका श्रृंगार करने में बड़ा समय लग जाता है, तो मुझे 1000 हाथ दीजिए। क्या दीजिए? 1000 हाथ। भक्त भोले, भगवान उनसे ज्यादा भोले। समझाने की बजाय महादेव जी ने कहा तथास्तु। अब 1000 हाथों का वो करे क्या? जो काम 10 घंटे में होता था वो 1 घंटे में होने लगा। अब दैत्य सिर्फ नाम का था, क्योंकि भगवान का भक्त होने के कारण दैत्य वाली हरकतें नहीं थी उसके अंदर। अब वो 1000 हाथों का क्या करे दिन भर? उसको भारी लगने लगे, तो वो उससे पत्थर तोड़ने लगा। बड़े बड़े पत्थरों को वो रोते हुए भगवान को पुकारता है। महादेव जी फिर प्रकट हुए। महादेव जी कहते अब क्या चाहिए? बोले अपना वरदान ले लीजिए आप। अरे महादेव जी कहते ऐसे वरदान वापस नहीं लिए जाते। तो बोले मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है इन हाथों से। तब महादेव जी ने कहा चिंता मत करो, श्री कृष्ण के साथ तुम्हारा युद्ध होगा और फिर वो तुम्हें 1000 हाथों से मुक्त करेंगे। ठीक है, अब यही चीजें होने लगती है। कैसे? भगवान का जैसे मैंने कहा पौत्र अनिरुद्ध, तो यहाँ बाणासुर की पुत्री ने रात्रि में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में देख लिया, पति के रूप में। बाणासुर की पुत्री उषा, उन्होंने अब पहले देखिए किसी को सपने में भी पति के रूप में देख लेते थे तो उसी से शादी करते थे, समय समय की बात है। तो उन्होंने सपने में अनिरुद्ध को पति के रूप में देख लिया। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ जो युवा बैठे खास करके, अगर आपको किसी से विवाह करना है तो पहला कदम तो चलिए आप दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं। मान लीजिए वो आपने वो पड़ाव पूरा कर लिया, आप दोनों की सहमति हो गई है। अब क्या करोगे?
बताओ। हाँ, माता पिता को बताएंगे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमको पसंद है, शादी करनी है। फिर माता पिता देखेंगे, उनको सही लगेगा, वो रिश्ता लेकर जाएंगे, फिर आपस में बातें होंगी। तो ये एक साधारण तरीका है शादी करने का। लेकिन वो किसकी पुत्री है? बाणासुर। उषा किसकी पुत्री है? बाणासुर, यानी दैत्य की। थोड़ी हरकतें तो आएंगी। उसने रात्रि में अनिरुद्ध को सपने में देखा। सपने से जैसे ही उठती है उसी वक्त उसने अपने लोगों से कहा और अनिरुद्ध जी को अपहरण कर कर लेकर आ, उठा कर ले आया उनको। भगवान के पौत्र का अपहरण कर लिया। अब भगवान को पता चलता है, भगवान कहते हैं हमको रिश्ता मंजूर है, वापस भेज दो। भगवान भी जबरदस्ती युद्ध नहीं करना चाहिए भगवान के लिए। भगवान कहते हैं दोनों खुश है तो मुझे क्या दिक्कत है। तो भगवान कहते हैं मुझे रिश्ता मंजूर है, वापस भेज दो। पर उससे तो युद्ध करना है, क्योंकि उससे वो 1000 हाथों से मुक्त होना है। उसने कहा पौत्र चाहिए तो आइए और युद्ध कर कर ले जाइए। भगवान आते हैं, युद्ध आरंभ होता है। भगवान ने पहला तीर चलाया, पहले तीर से ही उसे 1000 हाथों से मुक्त करते हैं। दूसरा तीर चलाने ही वाले हैं कि बीच में महादेव जी आ जाते हैं। महादेव जी कहते सुनो, जो काम करना था हो गया, तुम 1000 हाथों से मुक्त हो गए, अब आप बेटी दीजिए और आप बहू ले जाइए। तो इस प्रकार भगवान के पौत्र का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ होता है, एक दैत्य की पुत्री के साथ होता है।